सबसे पहले डॉक्टर इशफाक तौला साहब, सर आप हालिया जो हमारी ख़ास तौर पे बजट पेश हुई, आप इससे सेटिस्फाई हैं? और एफबीआर का जो इस वक्त का रोल है, जिस पे बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, आप एक एक्सपर्ट होने के नाते व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तैमूर साहब। तैमूर साहब देखें, बजट बहुत ज़्यादा चेजिंग है। बजट को हम आसान कर सकते थे, मगर क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तो आपको भी पता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में इतना आसान नहीं होता कि आप अपने बजट को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप हिला जुला सकते थे, जो आपने हिलाई जुलाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप नहीं हिला जुला सकते। सबसे बड़ी जो बात थी, जो मैं आपको पहले भी कहता रहा आपके प्रोग्राम में या मीडिया में, सर। और मेरी बात अब साबित हो रही है, कि जो डॉलर की वैल्यू जिस तरीके से स्टेट बैंक ने 20 अरब डॉलर बाई किए हैं एक सवा साल 1.5 साल में, और जिस तरीके से जो 35 से 45 रुपए का रेट जो उन्होंने ज्यादा दिया, मैं ये समझता हूँ ये हम बचा सकते थे। सिवाय चंद एक्सपोर्टरों के जो कि नाखुश थे, उनको भी हम उनका भी एक हल निकाल के दे चुके थे। मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं थी कि हम इतना महंगा डॉलर खरीदते और अपनी मईशत को एक बहुत ऊंचे लेवल पे रखते, इंटरेस्ट रेट हमारा हाई रहता। आज भी अगर मैं देखूं 7.5% एवरेज इन्फ्लेशन आता है और 11% आपका इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है। तो ये जो 3.5% का जो डिफरेंस या डेल्टा जिसको हम कहते हैं वो है, मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए था, और इसमें बजट में काफी हम बेहतरी ला सकते हैं। एफबीआर के टारगेट की जहां तक बात है, ये सब इसी चीज से जुड़ा हुआ होता है कि जी जब आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ज्यादा करेंगे, जब डेट सर्विसिंग को ज्यादा करेंगे, जब बाकी दूसरे आप उन चीजों को ज्यादा एक्सपेंस लेवल पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली और कोई चॉइस नहीं है आपका, या तो एफबीआर का टारगेट है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में अब आपने देखा होगा कार्बन लेवी को अब 100 रुपए पर लीटर तक ले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आज आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे नजदीक हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम आईएमएफ को समझाते कि भाई आप हमेशा डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं।